वंदिता, आओ बैठो। तुम हमारे साथ नाश्ता करोगी। बैठो। तो अब जब सारे रिश्ते सही से तय हो गए हैं समाज के सामने, समाज में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा और ना ही मिनी के बाबा कोई प्रश्न पूछेंगे। तो मैं चाहता हूँ दिवाली के बाद मैं मिनी को लंदन ले जाऊं उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। समझ नहीं आ रहा अनिरुद्ध, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। अरे मिनी, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए, बल्कि वंदिता के लिए भी। कुछ भूल सकता हूँ? बट्टी बाबू, मैंने आपको बताया था ना। वंदिता, बड़ों के बीच में बोलते हैं क्या? बैठो चलो। और वैसे भी मेरी जिम्मेदारी तो दुगनी है ना। बात अब सिर्फ मिनी की आंखों की नहीं, मेरे काका के मान सम्मान की भी है। सब गांव वालों के सामने कितना कुछ कहा था ना अपने काका को। मिनी, काका ने तुमसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी ना। इतना बेबस और हारा हुआ मैंने अपने काका को कभी नहीं देखा। कुछ भूला नहीं हूं। अरे जो हो गया सो हो गया। बीते हुए को भूलकर हमें तुम्हारे और सौदामिनी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? सही कहा अंकल। मेरे काका भी कहते हैं जमींदार अपना हिसाब और उधार कभी अधूरा नहीं छोड़ते। इसीलिए मिनी लंदन जाने की तैयारियां कर लो। हाँ अनिरुद्ध, मैं आज ही पैकिंग करवाती हूँ। वैसे भी ज्यादा समय नहीं है ना हमारे पास जाने के लिए। बिहारी, मेरा बैग पैक करवा दो। बट्टी बाबू, आपको बताया ना मैंने, आंखें बिल्कुल सही है पूरी दीदी की। वंदिता, तुम डॉक्टर बन गई हो क्या? तुम्हें बड़ा पता है मिनी की आंखों के बारे में। सारे डॉक्टर्स, मिनी के पापा, मिनी खुद सब कह रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या हमसे? चिंता मत करो, सच सामने आ जाएगा तुम्हारे। जब हम मिनी का इलाज करवा के उसे लंदन से वापस लाएंगे तब। है ना मिनी? बिहारी, सामान जरूर पैक करवा देना और बैक वाला कोट रखना, लंदन में ठंडी होती है। शादी करके जाते हैं तो ठीक नहीं रहता अनिरुद्ध। सॉरी अंकल, पर मैं चाहता हूं पहले सबकी आंखें खुल जाएं।
मेरा मतलब है मिनी की आंखें ठीक हो जाएं, वो देखने लगे ठीक से। तब तक मैं कुछ और सोचना नहीं चाहता। सॉरी अंकल। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा अनिरुद्ध। तुमने भी कहाँ कोई कसर छोड़ी है मिनी। भौमिक बाबू, आइए बाहर थोड़ी बिजनेस की बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी। मिनी, तुम्हें घर छोड़ूं? लीजिए। अब आप चाय कैसे पियेंगे? नवाब साहब, हमारी चाय ले लीजिए। हम आधी आधी कर लेते हैं ना। मेरी चाय लेना। लीजिए लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप लोग पीछे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, किसी के चाय नहीं लेंगे। मेरी चाय है ना, हम आधा आधा बांट लेंगे। क्यों? चलिए। ये होती है प्यार की मिठास। ये चाय एकदम फीकी है, पर इन्हें अपने प्यार में ये एहसास तक नहीं। चल ज्यादा आए मत बस, चाय पी। मिनी, एक मिनट। मिनी, ये गुलाब का फूल कुछ याद आया? हाँ, मेरा फेवरेट लाल गुलाब, जैसे तुम पहले देते थे। मिनी, ये गुलाब लाल है, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो अनिरुद्ध। अरे मैं भी ना भूल गया। ये पौधा तो यहाँ तब से है जब से तुम देख सकती थी। हाँ हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। चाहिए गुलाब? संभाल के, कांटे हैं इसमें। मिनी, अब हम एक रिश्ते में बंध चुके हैं। एक रिश्ते में बंध कर हम एक साथ लंदन जाएंगे। मंगेतर हो तुम मेरी, इसीलिए मैं चाहता हूं हमारे बीच में कोई गलतफहमी ना हो। इसीलिए ऐसी कोई बात है जो तुम कहना चाहती हो मुझसे अपने बारे में? कपड़े तो कभी पहने देखे नहीं पति बाबू को। नहीं क्यों रख रहे हो आप? लंदन जा रहे हैं ना बरिस्टर बाबू, सुना है बहुरानी जी कड़ाके की ठंड पड़ती है। दांत तक कटकटा जाता है। इन लंबी ऊनी कोटों के बिना वो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते। हाँ,
मुझे मंगेतर भी मान लिया है अनिरुद्ध ने। अब लंदन जाते ही अंधेपन का नाटक खत्म कर दूंगी मैं। कह दूंगी आंखें लौट आई है मेरी, और फिर मैं और अनिरुद्ध वहीं शादी करके लंदन में ही रहेंगे हमेशा के लिए। हम खैर, एक बात थी जो मैं कहना चाहता था तुमसे, जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। उसकी गवाह वो रात तो नहीं बन पाई, पर मैं चाहता हूं आज दिवाली की शाम में वो बात तुमसे कह दूं। तो आओगी ना मिनी? थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या अनिरुद्ध के मन में चल रहा। देखा नहीं कैसा बदला बदला सा लग रहा। कितनी आसानी से मान गया कि सौदामिनी उसकी मंगेतर है। बिनोय बाबू, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है या बुरी बात है आप समझ नहीं रहे हैं। मोंदिता ने उसको बताया भी कि सौदामिनी सिर्फ नाटक कर रही थी अंधेपन का। उसके बाद भी वो माना नहीं उसकी बात को, बल्कि सौदामिनी को लंदन ले जाने की जिद भी कर रहा है। ये बात खटक नहीं रही है आपको? पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला सा लग रहा है। अरे बहुरानी जी क्या कर रहे हैं आप? बिहारी, उतारिए उतारिए। बिहारी, पैकिंग